जो बातें हो रही हैं, दुख बता रहे हैं, तो सब रो रहे होते हैं वहां पे आंसू। तो इस प्रकार से हमारा भी उत्सव कभी तो उस तरह होगा, होना चाहिए या नहीं, या इतने में सीमित रहने। देखो अभी आपने हाउस फुल कर दिया, अब यहाँ एक और मंजिल डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से गर्गाचार्य जी से वृषभानु जी ने प्रश्न पूछा कि हे गर्गाचार्य, आप कृपया ये बताएं कि इस पुत्री का विवाह किसके साथ होगा, शादी किसके साथ होगी जब ये बड़ी होगी। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद के जो लाल हैं कन्हैया कृष्ण, उनके साथ इनका विवाह आप कराइएगा, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर तथास्तु बोल के वे वहां से चले गए। तो इस प्रकार राधा रानी का जन्म हुआ रावण में। कहां पर हुआ? और कृष्ण रहते थे गोकुल में। कहां रहते थे? कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। इसी तरह से हम कह सकते हैं, राधा जिनका नाम है, रावण जिनका धाम है, ऐसी श्री महारानी को मेरे बारंबार प्रणाम है। ठीक है, रावण में राधा रानी और गोकुल में कृष्णा। अभी कुछ समय बाद सभी ब्रजवासी गोकुलवासी ने अपने स्थान को बदला, तो वो गोकुल से आ गए वृंदावन। कहां गए? छठी करा वृंदावन। और जितने भी रावण वाले थे वो कहां पर आ गए? रावण वाले सब आ गए, नहीं बरसाना नहीं आए, रावण वाले सारे ब्रजवासी आ गए बसोती। बसोती पड़ता है जब आप छठी कला से गोवर्धन के लिए जाते हैं, राधा कुंड के लिए, तो बीच में पड़ता है राल। राल नाम का गांव पड़ता है, उसके आगे बसोती। तो बसोती में सभी रावण वाले पहुंच गए। ठीक है, गोकुल वाले कहां पहुंचे? वृंदावन। कहां पहुंचे? रावण वाले कहां पहुंचे? बसोती। कहां पहुंचे? अरे अपने भगवान के बारे में पता तो होना चाहिए। उसके बाद सभी गोकुलवासी वृंदावन से चले गए नंदगांव। कहां चले गए? और वृषभानु एंड कंपनी बसोती से कहां गए? बरसाना। तो इस तरह से 3 जगह बदली है, रावण, बसोती, बरसाना, गोकुल, वृंदावन, नंदगांव। अब आप पूछेंगे कि भाई बदल क्यों रहे थे, स्थान बदल क्यों रहे थे? क्योंकि गोकुल में बहुत राक्षस आते थे। राक्षसों के नाम बताओ, कौन कौन से राक्षस आते थे? केशी, केशी पूतना, और अघासुर, अघासुर, और नहीं पता, भगवान रोज फाइटिंग करते थे। अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त, शक्टासुर, कितने सारे असुर। केशी, बलराम जी ने एक गधे को मारा था, गधा असुर, उसका नाम था धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, असुर असुर असुर। तो बहुत संकट थे, तो सबने सोचा कि हमें अपना स्थान बदलना चाहिए, इसलिए वे सब गोकुल से वृंदावन आए। तो आप कहेंगे कि राधा रानी के पिता ने भी शिफ्ट किया, क्योंकि राधा रानी के पिता और नंद महाराज की बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो वो जहां जहां जाते थे तो वो भी उनके पास पास चले जाते थे। बोलो राधा रानी की। इस प्रकार ये स्थान बदले। तो सबको क्लियर होना चाहिए कि बरसाना में राधा रानी का जन्म नहीं हुआ है, वहां पे राधा रानी बड़ी हुई है, वहां पली है, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में। तो ये जो अंगना में डोले रे, ये बरसाना में नहीं हुआ, ये कहां हुआ है? ये रावल में हुआ है। ये जो भजन है ये बरसाना का भजन नहीं है, ये रावल का भजन है। क्योंकि जो छोटी सी किशोरी है, जो बिल्कुल घुटमन बोलते हैं, घुटमन, जो क्रॉलिंग करती है, तो वो रावल में चलती थी। बरसाना में वो दर्शन प्राप्त नहीं होते। जो बच्चे चलते हैं ना अकड़ के ऐसे पैरों और हाथों के बल,
उसको घुटमन बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? घुटमन ही बोलते हैं। तो वो दर्शन रावण में ही प्राप्त है, आज भी प्राप्त है। आज भी वो छवि है राधा रानी की, बाल छोटी बच्ची स्वरूप में, ऐसे घुटमन, ऐसे बड़े सुंदर दर्शन है। इस प्रकार छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, पैरों में पागलियां छन छनाछन बोले रे, इत्यादि। तो पूरा भजन है। तो ये रावण के दर्शन है, जो दर्शन वृषभानु महाराज को, कीर्तिदा महारानी को, वो सभी वहां के ब्रजवासियों को प्राप्त होते थे। कल हम ऐसे चर्चा कर रहे थे वृंदावन में, कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। क्या नाम है? मदन कौन है? कारपेंटर? कामदेव। जो कामदेव होते हैं उनको मदन कहते हैं। कामदेव मतलब जो लड़का लड़की, लड़की लड़के में जो आकर्षण होता है, वो कामदेव की वजह से होता है। तो उस कामदेव को भी जो मोहित कर ले, अपनी तरफ खींच ले, ऐसे कृष्ण, उनका नाम हुआ मदन मोहन। क्या नाम हुआ? बोलो मदन मोहन भगवान की। राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। क्या नाम है? वो ऐसी है जो उन मदन मोहन कृष्ण को भी अपनी तरफ खींच लेती है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, राधा रानी को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता खींचने के लिए। आज के दिन तो लड़का लड़की बड़ी मेहनत डालते हैं एक दूसरे को आकर्षित करने में। राधा रानी जब चलती थी तो उनकी जो नुपुर की आवाज से कृष्ण पिघल जाते थे और कृष्ण वहीं मूर्छित हो जाते थे ऐसे। और राधा रानी अपने कटाक्ष, अपनी आंखों से कृष्ण को देख ले तो कृष्ण वहीं पर ही वहां पे मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। तो इस प्रकार कृष्ण भले ही मदन मोहन है, किंतु राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। तो इस प्रकार बलराम जी अपने पहले जन्म में कौन थे? लक्ष्मण थे। कौन थे? बोलो राम लक्ष्मण सीता हनुमान की। सारे कवर करके जाएंगे आज हम। गणेश, लक्ष्मण, सीता, राम, हनुमान, सबका आशीर्वाद लेके जाएंगे। चाहिए या नहीं आशीर्वाद? चाहिए या नहीं चाहिए? लक्ष्मण जी बड़े दुखी थे कि वो राम जी की अच्छे से सेवा नहीं कर पाए। उनके रहते रहते राम जी को कितना कष्ट हुआ, सीता मैया का अपहरण हो गया इत्यादि। अब हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे रहते रहते मेरे भैया को बड़ा कष्ट हुआ। तो उन्होंने इच्छा की कि अगले जन्म में जब मैं आऊंगा तो मैं बड़ा बन के आऊंगा और जो राम होंगे उनको मैं बहुत खुश रखूंगा छोटे भाई के रूप में। तो राम जी बड़े भैया के रूप में वो बहुत बेकार निकले क्योंकि राम जी के नीचे लक्ष्मण जी को कष्ट ही कष्ट हुआ, किंतु बलराम जी बड़े भैया के रूप में बहुत अच्छे थे। क्योंकि बलराम जी, दाऊ जी महाराज के भीतर कन्हैया ने हमेशा मजे ही मजे किए। कभी सुना कन्हैया को कष्ट हुआ? कभी भी कष्ट नहीं हुआ। तो अच्छे जो बड़े भैया कौन है? कृष्ण नहीं है, बलराम जी है। अब बलराम जी ने बहुत खूबसूरत सेवा की कन्हैया की, किंतु उनको फिर भी मजा नहीं आया। वो फिर भी खुश नहीं थे अपनी सेवा से। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि लक्ष्मण जी के रूप में उन्होंने युगल सरकार की सेवा की थी, सीताराम की सेवा की थी, किंतु बलराम जी के रूप में वो राधा कृष्ण की एक साथ सेवा नहीं कर पाए। ये उनका खेद था, ये उनका दुख था। इसलिए उन्होंने इच्छा की, नींद आ रही है क्या? इसलिए उन्होंने इच्छा की कि अगली बार मैं बड़ा भी बनूंगा और मैं युगल सरकार की सेवा भी करूंगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु के रूप में बलराम जी आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं और चैतन्य महाप्रभु तो राधा कृष्ण ही है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के रूप में आके लक्ष्मण बलराम पूरे संतुष्ट हो गए अपनी सेवा से। तो कहने का अर्थ यह है कि
राधा रानी की सेवा की जो इच्छा है वो स्वयं बलराम जी भी करते हैं। बलराम भगवान है, दाऊजी भगवान है या नहीं? अभी रास्ते में दाऊजी मंदिर है, मेला भी चल रहा है आप लोगों का, गए नहीं मेले में गए? तो दाऊजी भी इच्छा करते हैं कि राधा ठाकुर रानी की सेवा हमें प्राप्त हो, हम राधा रानी की सेवा करें, किंतु वो कृष्ण लीला में नहीं कर पाए। रामलीला में सेवा की थी सीता मैया की, किंतु कृष्ण लीला में बलराम जी और राधा रानी, अगर मान लीजिए राधा रानी इस रास्ते से जा रही है तो बलराम जी रास्ता मोड़ लेते थे, बलराम जी इस रास्ते से जा रही है तो राधा रानी रास्ता मोड़ लेती थी, तो उनका कोई मेल नहीं था। तो बलराम जी को परंतु खेद था कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। तो राधा रानी इतनी महान है, पूरा वृंदावन धाम किसका घर है? राधा रानी का घर है। यत्र अधिपत्यम वृषभानु पुत्र्या, जो वृषभानु पुत्री का जो घर है उनका ही राज, जो शासन चलता है। कृष्ण का शासन नहीं चलता वृंदावन में, द्वारका में चलता होगा, होंगे वहां के द्वारकाधीश। वृंदावन में किसका शासन चलता है? हमारी राधा रानी का चलता है। किसका चलता है? किसका चलता है? राधा रानी की। इसलिए वृंदावन में प्रवेश करना है, वृंदावन को समझना है, तो किसकी कृपा चाहिए? राधा रानी। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने। आप सोचिए, वृंदावन के वृक्ष को कोई नहीं समझ पाता, तो वृंदावन की जो मालकिन है उनको समझना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै, लगे पड़े हैं सभी, ब्रह्मा जी, शिव जी, वरुण, इंद्र, मरुत, कि हम राधा को समझ पाए, कृष्ण को समझ पाए, किंतु कोई भी समझ, सब लगे ही हुए हैं। हरि बोल, जय राधे, जय जय श्री राधे। 5-10 मिनट और फिर अभिषेक होगा, सुंदर कीर्तन होगा ठाकुर जी का। ब्रज में कृष्ण को क्या बोलते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और फिर हमारी राधा रानी क्या कहलाएंगी? हाँ, सेठ सेठानी। तो उसी तरह से ठाकुर और ठाकुर रानी, तो राधा ठाकुर रानी की। तो जो ठाकुर या ठाकुर रानी होते हैं उनके पास तो सब कुछ होता है, धन संपत्ति इत्यादि सब कुछ होता है। लक्ष्मी जी, जो हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं दिवाली पे, लक्ष्मी जी भी राधा रानी का ही स्वरूप है, अलग नहीं है। लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, ये सब किसके स्वरूप है? शास्त्रों के अनुसार वो राधा रानी के ही अंश है, स्वरूप है। इसलिए इनमें कोई भेद हमें समझना नहीं चाहिए। इसलिए हमें कुछ भी अगर समस्या हो, कुछ भी हो जीवन में, किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए, किंतु केवल केवल हमें राधा ठाकुर रानी की शरण में आना चाहिए। और कृष्ण उससे बहुत खुश होते हैं। यदि मैं कहूं कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, किसको लगता है कि हम कृष्ण के भक्त हैं या बनना चाहते हैं? है कोई? होना भी नहीं। हमें कृष्ण का भक्त नहीं बनना, हमें किसका भक्त बनना है? हमें राधा का भक्त बनना है। राधा दास्यम। और राधा के भक्त बन गए तो कृष्ण तो अपने आप स्वीकार कर लेते हैं कि आ जा। समझ रहे हैं? कृष्ण को वो भक्त इतना अच्छा नहीं लगता जो कहता है कि मैं आपका भक्त हूं। कृष्ण को वो भक्त अच्छे लगते हैं जो कहते हैं कि मैं राधा रानी का भक्त हूं। तो राधा रानी का भक्त होना बहुत बड़ी बात है, जिससे कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमें पुनः अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए राधा रानी को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हम राधा रानी की सेवा कैसे कर सकते हैं बताइए? हम राधा रानी की सेवा कैसे कर सकते हैं? कोई बताना चाहेंगे? राधा रानी की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? कुछ भी बोलिए। चलो एक हम बताते हैं। राधा रानी के घर में जाके, वृंदावन धाम में जाके दर्शन करके, वो उससे राधा रानी खुश होती है। एक दूसरा, कुछ हम राधा रानी को कैसे खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? राधा रानी का नाम जप करके, राधा राधा या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र में राधा रानी का नाम कहाँ है? हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। अब हरे शब्द तो यहां पर भी आया, श्री कृष्ण गोविंद हरे। यहां पर जो हरे शब्द है वो राधा रानी का शब्द नहीं है, वो हरि का शब्द है। हरि से बना हरे, किंतु महामंत्र में जो हरे है वो राधा रानी के लिए, वो हरा से बना हरे। तो इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में हरे शब्द राधा रानी के लिए। तो हम जब महामंत्र जपते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हे राधे रानी, हे राधे आप कृपा करो। कि क्या कृपा करो? राधे तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। और इसी भाव को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवामदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलिन। वही हिंदी में कण रेणु धूलि, वही संस्कृत में धूलि। कि हे राधे अपने चरणों की क्या दे दो? धूलि दे दो। अब क्या राधा रानी आके ऐसे देंगी, ऐसे धूलि देंगी? क्या हुआ धूलि का? कि आप अपनी कृपा हम पर बरसाएं। राधा रानी के चरणों की धूलि का मतलब है उन संतों का आशीर्वाद और उन संतों की कृपा लेना जो राधा रानी के चरणों में हमेशा नतमस्तक है। संत अपने आप को राधा रानी के चरणों की धूलि मानते हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि चरण धूलि दे दो, तो वास्तव में हम सत्संग मांग रहे हैं। चरण धूलि का अभिप्राय हुआ, मतलब हुआ सत्संग, और वास्तव में ये जो सत्संग हो रहा है ये चरण धूलि ही है। तो राधे तेरे चरणों की एक धूल या एक कण जो मिल जाए, हमें मिल रहा है अभी। ये सत्संग ही वास्तव में राधा रानी की वो धूलि है, चरण कण है। तो इस प्रकार बरसाने वाली, रावल वाली, वृंदावन वाली जो वृंदावनेश्वरी है राधा रानी, जब भगवान वैकुंठनाथ कहलाते हैं तो वो राधा रानी बन जाती हैं लक्ष्मी। क्या बन जाती हैं? जब रामचंद्र भगवान बनते हैं तो वो बन जाती हैं सीता बन जाती हैं। जब भगवान विष्णु स्वरूप में होते हैं तो राधा रानी कौन बनती हैं? लक्ष्मी अथवा कमला। जब भगवान यज्ञ पुरुष नाम से रूप लेते हैं तो राधा रानी बन जाती हैं दक्षिणा। क्या बन जाती हैं? जब भगवान नरसिंह रूप धारण करते हैं तो राधा रानी क्या बन जाती हैं? रमा। क्या बन जाती हैं? रमा। जब भगवान नर नारायण का रूप धारण करते हैं, कौन सा रूप? नर नारायण, तो राधा रानी क्या बन जाती हैं? परम शांति। क्या बन जाती हैं? इस प्रकार से ये जो जोड़ा है, राधा कृष्ण का जो जोड़ा है, इसको कोई कभी भी पृथक अलग, वास्तव में राधा और कृष्ण एक ही हैं। एक आत्मानौ अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ दो। एक ही है, वो वास्तव में एक ही आत्मा है। जब शादी होती है दो जनों की जब शादी होती है तो शादी के बाद पति पत्नी क्या कहलाते हैं? एक दूसरों के अर्धांगिनी कहते हैं ना। पत्नी क्या है? अर्धांगिनी, पति का आधा अंग। किंतु वो सिर्फ एक बोलने के लिए है, आत्मा तो अलग अलग है ना। पति की आत्मा अलग, पत्नी की अलग, किंतु राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है। किंतु उन्होंने दो अपने आप को प्रकट किया हुआ है राधा और कृष्ण के रूप में, इसलिए ताकि वो आनंद कर सके, लीलाएं कर सके और हम सभी भक्तों को वो आनंद प्रदान कर सके। भगवान की लीलाएं सुन के आनंद आता है नहीं? क्या आपको यहाँ 500 रुपए मिले हैं आने के लिए? किसको मिले? 500 रुपए मिले आपको? इलेक्शन में क्या होता है? इलेक्शन के प्रचारों में सबको कुछ पैसे बांटे जाते हैं, कुछ कुछ होता है, तब सवारियां आती हैं अपनी बाइक्स लेके। क्या यहाँ पर ऐसा है कोई? क्यों आए हो? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है या नहीं? तभी तो अपने आप आए हैं। और सब देखो भर दिया आपने पूरा। तो इसलिए क्यों अच्छा लगा? क्योंकि राधा रानी चीज ही ऐसी है, वो व्यक्तित्व ही ऐसे हैं कि राधा का रा बोलते ही ऐसे आनंद हो जाते हैं।
राधा पूरा भी नहीं बोले, सिर्फ बोलिए रा, बोल लीजिए। रा बोलते इतना आनंद आ जाता है और धा बोलते तो हमें बेहोश हो जाना चाहिए। राधा, जब कृष्ण राधा बोलते हैं तो वो रा बोलते ही कृष्ण उन्मत्त हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने लगा रखी हो, उनका फिर बेहोश होश नहीं रहते और पूरा राधा बोल भी नहीं पाते। तो ये राधा नाम की शक्ति है, तो राधा का व्यक्तित्व में कितनी शक्ति होगी। तो इस प्रकार प्रभु अभिषेक की तैयारी होगी। चक्रपाणी प्रभु, देवकीनंदन प्रभु तैयारी में 10 मिनट और, चलिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, सभी गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, सभी गाइए। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। बस एक आखिरी बात, हमारी असली माँ अगर कोई है तो वो राधा रानी ही है। इस संसार की माँ तो सिर्फ इस शरीर की माँ है, जो 100 साल 70-80 100 साल तक हमारी माँ है इस शरीर की, किंतु हमारी आत्मा की जो माँ है वो श्रीमती राधा रानी ही है। और उस बात को हम जितना जल्दी अनुभव कर लें, समझ जाएं, उतना ज्यादा सुखी हम रह पाएंगे, वरना दुख ही दुख। इसलिए 2 मिनट और हम राधा रानी का ध्यान करेंगे। तो सभी राधा रानी का ध्यान करते हुए, अपनी आंखें बंद करते हुए राधा रानी का नाम कीर्तन करेंगे और फिर भगवान का सुंदर अभिषेक होगा। राधा 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 श्री राधा राधा
भक्ति राधा मेरे पीछे प्रार्थना बोल रहे हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई आपसे पूछे किसके भक्त हो, कह देना बिल्कुल सीना तान के हम राधा रानी के भक्त हैं। कृष्ण हम तो जानते भी नहीं, जानते हो कृष्ण को, जानते हो कृष्ण को? तो हम तो राधा रानी के पक्ष वाले हैं, होते ना दुल्हन वाले दुल्हन वाले, तो हम कृष्ण वाले, हम तो राधा रानी के पक्ष में हैं। नहीं ठीक है, तो प्रभु करें अभिषेक की तैयारी। तो अभिषेक चलेगा, हम कीर्तन करते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाइए हरे कृष्णा जोर से। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
लग रहा है सबको भूख लगी शक्ति के साथ कीर्तन करते हैं। गोपियों ने भी नाम कीर्तन किया था जब कृष्ण को ढूंढ रही थी। जयति देदिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिराशशरत्रहि दयितरीशताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते। गोपी तो जब गोपियों को भी कृष्ण नहीं मिले तो उन्होंने संकीर्तन किया, तब कृष्ण मिले। तो क्या मतलब कृष्ण साक्षात प्रकट हो जाए, कहें गोपी सखी चलो, तो ये तो नहीं बोलोगे कि भैंस बंधी हुई है बोलोगे? कृष्ण अगर बोलेंगे चलो तो हमें चले जाना है, ठीक है। राधे 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 राधे
जय राधा श्याम सुंदर राधा। तो वृंदावन में कई सारे मंदिर हैं, 5000 मंदिर बताते हैं, 5000। हर मंदिर में राधा रानी का नाम तो राधा ही है, किंतु कृष्ण का नाम बदल जाता है। कहीं राधा श्याम सुंदर है, कहीं राधा मदन मोहन है, कहीं राधा गोपीनाथ है, कहीं राधा गोविंद है, कहीं राधा गोकुलानंद है, कहीं राधा विनोद है, और राधा वल्लभ है, राधा पारसार्थी, राधा बांके बिहारी, राधा रास बिहारी, राधा ये राधा वो। तो नाम तो वो छुपाते हैं जिसके भीतर कुछ खोट हो। हमारी राधा का नाम हर जगह राधा ही है, किंतु कृष्ण का हर जगह नाम बदल जाते हैं। पक्का खोट है। चलिया है, चलिया किधर वो योशिताम। तो इसलिए अभी हम राधा रानी और भगवान के जो अलग अलग नाम है उनका स्मरण करेंगे। जय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा, राधा श्याम सुंदर राधा, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा गोविंद जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा, जय राधा जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा, जय राधा कुंज राधा कुंज राधा, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा, जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधा, जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधा, जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधा, जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधा, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा पंचवटी राधा पंचवटी राधा, जय राधा पंचवटी राधा पंचवटी राधा, राधे राधे जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 जय राधे राधे
फूलों में सज रहे हैं। आगे श्री वृंदावन बिहारी नहीं बोलना है आज उनका बर्थडे नहीं है। तो फूलों में सज रही है वृषभानों की दुलारी। फूलों में सजेंगे ना, फूल फूल होली, फूल होली होगी अभी, हो जाए 2 पंक्ति प्रभु जी के मुख से। तो प्रभु जी बोल रहे हैं राधा रानी का जो आविर्भाव हुआ है, तो इसलिए फूलों में आज बांके बिहारी नहीं, राधा रानी चल रही है। बोलो राधा रानी की। तो फूलों में सज रही है वृषभानों की दुलारी। 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 और साथ सज रहे निकुंज बिहारी। फोकस तो राधा रानी है, साथ में कलिंगा में 2-4 पंखुड़ियां बिखेर देंगे, उनको सूखा थोड़ी छोड़ेंगे। 2-4 पत्ती वहां पर भी डाल देंगे, डालेंगे नहीं इसलिए। और साथ सज रहे निकुंज बिहारी। तभी फूलों में सजा दी। तो बस कुछ देर में राधा रानी का बहुत सुंदर पुष्पाभिषेक होगा। बड़े बड़े देवताओं को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो राधा रानी का दर्शन कर पाए, अभिषेक का दर्शन कर पाए। हमारा सौभाग्य है प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से कि ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है ना। वरना हम दूध निकाल रहे थे, कुछ तो कर रहे होते, घर के काम कर रहे होते, वो भी अच्छे हैं, किंतु ये ज्यादा अच्छा है ना, दर्शन करना, ठाकुर जी का सत्संग करना। तो बस अब कुछ क्षणों में राधा रानी के दर्शन करेंगे। चलो राधा रानी के नाम बताइए। राधा रानी के कुछ कहते हैं, राधा रानी के अलग अलग नाम कहते हैं। एक तो हो गया राधा रानी, दूसरा रमा, राधिका और राजेश्वरी, और हाँ राजेश्वरी तो हो गया, वृंदावनेश्वरी। और राधा रानी के सहस्त्र नाम है, राधा सहस्त्र नाम 10 तो बताइए। बरसाने वाली और लाडली और वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी या वृषभानु नंदिनी, और हाँ तो इस तरह से किशोरी, इस तरह से राधा सहस्त्र नाम, हजारों नाम है राधा रानी के। जैसे गोपाल सहस्त्र नाम है, वैसे राधा सहस्त्र नाम भी। तो 5-10 पता होना चाहिए। हमारी माँ है, उनके कई सारे नाम हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय
हरे कृष्णा। तो अभी सभी भक्तों से निवेदन है, अभी राधा रानी का पुष्प अभिषेक होगा, तो अभिषेक के लिए सबको पुष्प दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो सभी जो है लाइन में आएंगे और बड़े आराम से, जो है जगह कम है, तो सभी जो है थोड़ा थोड़ा राधा रानी को पुष्प अभिषेक करेंगे। उसके बाद जो है आरती होगी और आरती के बाद सभी के लिए महाप्रसाद। तो सभी खड़े हो जाएंगे और हम राधा रानी का केक कटिंग भी करेंगे, तो खड़े हो जाएंगे। हरे कृष्ण।